मोमबत्तियाँ जला दीजिए, बारी बारी से सब कुछ जला देगा वो। पुष्पांजलि फूल भी चढ़ेंगे ना, बारी बारी से फूल चढ़ा के फूल चढ़ेंगे। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर फूल चढ़े, फूल चढ़े, देख के इधर देखिए, इधर देखिए। जला के हाँ, वो लोग सब भी करा देंगे। ना वो फूल भी चढ़ा देंगे लोग, खाली खाली खड़ा पना हो रही। इसके अलावा आज पहुंचे हुए हैं बरबत पसराइन में, जहां सदगुरु कबीर मठ यहाँ पे है। आप देख रहे हैं कि ये कबीर जी का मूर्ति है। आज इनकी जयंती है, जिनकी जयंती हर एक महीने, हर एक साल मनाया जाता है इस मठ में, जहाँ पे काफी लोग आते हैं और भजन कीर्तन भी होता है इस मठ में। जैसा कि सदगुरु कबीर जी का कहना है, कबीर दास का कहना है कि पोथी पट पट जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर सत्य का पढ़ सो पंडित होए। संत सरोवर गंगा जल ताही परखो अंग, यह मानो निर्मल भई सदगुरु कबीर के सत्संग। जैसा कि इन्होंने कहा है कबीर जी, कबीर दास का ये जो कहना है आज के समय में काफी सटीक बैठता है। जो इन्होंने कहा है, जो संदेश दिया है, वो काफी अच्छा रहा। और आज इनके संदेश की जरूरत है। विश्व शांति के लिए अगर चाहिए तो इनका संदेश आज के समय में सबकी जरूरत बन गई है, और इनके संदेश को हम जितना ही फैलाएं वो कम है। और आज इनके बताए गए रास्ते पे चलने की जरूरत है। हम बात भी करेंगे यहाँ पे जो संचालक है, यहाँ के जो संचालक है जो चलाते हैं। क्या संदेश दीजिएगा आम जनता में? आम जनता में यह संदेश है, कबीर दास एक निराकारी संत थे, जो निराकार को मानते थे और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते थे, पाखंड पर भरोसा नहीं करते थे। और ये एक ऐसे संत हुए कि पूरी दुनिया में इनका जो है सो लोग मानते हैं। और यहाँ एक उनका दोहा है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी सकर ले चली हाथी के सर पे धूरी। जो जितना ही छोटा अपना को समझता है वह जो है सो आगे बढ़ता है, जो अपने को बड़प्पन समझता है वो जो है सो नीचे गिरता है। कैसे? जैसे कि चींटी जो है सो शक्कर लेकर के चलती है, और हाथी इतना बड़ा जानवर है वो अपने सर पर धूरा रख लेता है। इनके और भी दुआ हैं, जे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वही आदमी जो पंडित है, चाहे किसी भी जाति का हो, जो पढ़ लिख लेता है वही जो है सो जानकार है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। कोई जाति से ना पंडित है, न नीच है, न ऊंच है। इसके सिवाय जो विश्व में अशांति फैला हुआ है, जैसे कि यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, अमेरिका ईरान में युद्ध हो रहा है, तो क्या संदेश दीजिएगा इनका? तो उसके लिए जो है सो विश्व शांति के लिए बौद्ध भगवान बुद्ध जो थे, बुद्ध के अनुयायी कबीर दास थे। और बुद्ध शांति के संदेशक थे। वे कभी नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा हो। आज भी कहीं भी हमारे देश के लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हुए हैं, यानी कि शांति के देश से आए हैं। और विश्व शांति के लिए लोग मैंने लोगों को जो है सो जागृति करते हैं। और कबीर भी बुद्ध के ही अनुयायी थे, बुद्ध के ही रास्ते पर चलते थे। इसलिए इनमें भी जो है सो शांति का जो है सो विश्व शांति का संदेश देते हैं।
ये थे कन्हैया जी जो ये मठ के संचालक हैं। सदगुरु कबीर मठ जो बरवत पसराई है उसके कर्ता धर्ता आप कन्हैया जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। ये अच्छा ये बताइए कि मूर्ति की स्थापित कब हुआ, ये जो कबीर जी की मूर्ति है? मूर्ति की स्थापित पिछले साल 25 में इन्होंने स्थापित किया। बहुत अच्छा। यहाँ पे जो है इस जगह पे कबीर का संदेश कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं सारे लोग कबीर पंथी हैं। लोग कबीर के पंथ को जो है सब मानते हैं और पाखंड से बाहर हैं, मूर्ति पूजा से भी बाहर हैं। और यहाँ के जितने लोग हैं अंधविश्वासी नहीं है। अच्छा, इस अवसर पे आज जयंती है कबीर साहब का, तो इस अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर में कबीर दास की जो है मूर्ति लगावें या उनके संदेश के ऊपर चलें, शांति रखें अपने घर में और ज्यादा पाखंड के चक्कर में न पड़े। पाखंड में पड़ने से जो है सो घर की शांति जो है सो चली जाती है। और हम यही कहेंगे कि आप अपने अपने घर में जाकर के कबीर का, बुद्ध का, जो हमारे महापुरुष है उनका फोटो लगावें, उनकी जो है सो पूजा पाठ करें और अंधविश्वास से अलग रहे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और एक और सामाजिक कार्यकर्ता है, सह शिक्षक भी हैं और बहुत अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ इन्होंने एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो सर बताया जाए कि आज कबीर जयंती है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से? कबीर भक्ति काल के सबसे बड़े संत गुरु थे जो अपने समय में उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञान से ऊपर उठकर सत्य ज्ञान को, पतोह में झगड़ा है, भाई भाई में दुश्मनी है, पत्थर पूछते पूछते सबका दिल पत्थर हो गया है। जबकि हमारे कबीर साहब ने कहा कि मानव मानव धर्म एक समान है। यहाँ तक कि उसने संपत्ति को वेश्या के समान कहा कि वेश्या जैसी वेश्या है वैसी संपत्ति है, और उस संपत्ति के लिए भाई भाई में दुश्मनी हो जा रही है, हिस्से की बंटवारा हो रही है। जो माँ सबको, सभी बच्चों को पैदा किया, उस माँ में भी बंटवारा लगने लग रहा है। यह हमारी सामाजिक बुराइयां हैं। कबीर इसके बहुत बड़े विरोधी थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। हम उनके राह पर चलकर घर घर में शांति, प्रेम, भाईचारा ला सकते हैं और सबका जीवन सुखमय बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।